हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है वो हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं और इससे हमें जो है वो आइडिया भी मिल जाएगा कौन सी टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन का। सो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस फ्रूट का होता है। इसमें बनाना का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, विच फ्रूट इज़ ऑल्सो नोन एज पुअर मैन ऑरेंज। पुअर मैन ऑरेंज जो है वो किसको कहा जाता है? टोमेटो को जो है ऑफ पुअर मैन ऑरेंज कहा जाता है। थर्ड, मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज विंटर चेरी। विंटर चेरी जो है वो कौन से मेडिसिनल प्लांट को कहा जाता है? तो अश्वगंधा को जो है वो विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन इज ग्लैडुलस फ्लावर इज कॉल्ड एज। ग्लैडुलस फ्लावर जो है वो किसको कहा जाता है? तो ग्लैडुलस फ्लावर को क्या कहा जाता है? स्पाइक, स्पैडिक्स, रेसिमोस, कैपिटलम। तो स्पाइक जो है उसको ग्लैडुलस फ्लावर के नाम से जाना जाता है। हेड इज़ ए इकोनॉमिकल पार्ट। हेड जो है वो इकोनॉमिकल पार्ट है किसका? कैबेज का। और इन कुकुरबिट्स फॉर चेंजिंग द सेक्स फॉर्म ग्रोथ रेगुलेशंस आर स्पेयर्ड एट। जब हम कुकुरबिट्स जो है वो कौन से स्टेज पे हमें ग्रोथ रेगुलेशंस को अप्लाई करना चाहिए? तो वो है हमारे पास 2 to 4 ट्रू लीफ स्टेज। जब उसके पास दो या चार जो है ट्रू लीफ स्टेज आ जाती हैं तब हमें ग्रोथ हार्मोन्स को स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज रिलेटेड टू दुर्गापुरा मधु। दुर्गापुरा जो है वो मधु वैरायटी कौन से क्रॉप से रिलेटेड है? तो ये मस्क मेलन से रिलेटेड है। विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज अडॉप्टेड बाय द फार्मर्स टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इन क्रॉप। तो कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम है जो कि फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन लेते हैं? पंडाल ट्रेनिंग सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन लेते हैं। मैक्सिमम किन्नू प्रोडक्शन इन द राजस्थान बिलोंग्स टू। सबसे ज़्यादा किन्नू का प्रोडक्शन राजस्थान में कहाँ होता है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा किन्नू का प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम बाय। डेट पाम का प्रोपगेशन किससे होता है? तो डेट पाम का प्रोडक्शन ऑफ सूट से किया जाता है। विच बाहर पोमोग्रेनेट इज मोर सुटेबल अंडर राजस्थान कंडीशन। तो कौन सा बाहर सिस्टम जो है वो बेस्ट सुटेबल है राजस्थान की कंडीशन के लिए? तो मिर्ग बहार में जो है वो हम लोग पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और राजस्थान भी कैसा ड्राई एरिया है तो वहाँ पे राजस्थान पानी की वैसे ही कमी रहती है। तो मिर्ग बहार में हम जो है पोमोग्रेनेट की क्रॉप को लेते हैं। बोटानिकल नेम ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड। सो टी इरेक्टा जो है वो मैरीगोल्ड का अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड है उसका बोटानिकल नेम है। 13, विच मेथड ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज कॉल्ड एज इंटेंसिव गार्डनिंग। इंटेंसिव गार्डनिंग जो है वो हम किचन गार्डन को बोलते हैं और एक्सटेंसिव गार्डनिंग जो है वो ट्रक गार्डनिंग को बोला जाता है। 14, पाउडरी मिल्ड्यू इज अ मेजर डिजीज ऑफ। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो मेजर डिजीज है ऑल ऑफ दीज। मैंगो में भी होता है पाउडरी डिजीज, बेर में भी, ग्रेप्स में भी, सब में पाउडरी मिल्ड्यू जो है मेजर डिजीज होती है। सिंधुरी इज अ वैरायटी ऑफ। सिंधुरी जो है वो पोमोग्रेनेट की वैरायटी है और सिंधु जो वैरायटी होती है, जो सीडलेस वैरायटी होती है वो मैंगो की होती है। सो सिंधु वैरायटी जो है वो मैंगो की वैरायटी होती है और ये सीडलेस वैरायटी होती है। लेकिन सिंधुरी जो वैरायटी है वो पोमोग्रेनेट की वैरायटी होती है। विच स्टेट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट मैंगो। हाईएस्ट मैंगो प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, यूपी जो है वो हाईएस्ट मैंगो प्रोडक्शन करता है।
इन रोज़ प्रूनिंग टाइम ऑफ रोज़ ग्रोइंग एरिया इज़, रोज़ प्रूनिंग में कब जो है वो रोज़ की ग्रोइंग कराई जाती है, तो वो अक्टूबर से नवंबर के अंदर जो है वो प्रूनिंग करी जाती है रोज़ के अंदर। 18 विच फ्रूट इज़ सुटेबल फॉर जैम मेकिंग, जैम मेकिंग के लिए बेस्ट सुटेबल कौन सा होता है, तो एप्पल जो होता है वो सुटेबल फ्रूट होता है जैम मेकिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे पाइनएप्पल जो होगा वो बेस्ट फ्रूट होगा जैम मेकिंग के लिए। 19 विच फ्रूट हैज़ हाईएस्ट विटामिन सी, बारबडस चेरी हैविंग हाईएस्ट विटामिन सी। विच मैंगो वेराइटी इज़ ड्राफ्ट इन नेचर, ड्राफ्ट इन नेचर अमरपाली, अमरपाली को हाई डेंसिंग प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अमरपाली जो है वो हमारी कैसी है, ड्राफ्ट वैरायटी है। ड्राफ्ट मतलब जिसकी हाइट छोटी रह जाती है। अंतर्निहित, यहाँ तक हमने अभी तक देखा तो वो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस थे, तो हॉर्टिकल्चर से 20 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो वैरायटी भी पूछ ली जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन थे, वेजिटेबल से भी क्वेश्चन थे, फ्रूट से भी। फ्रूट से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं, वेजिटेबल से भी 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि कंफर्म होते ही हैं। 4 फ्रूट से आते हैं, फ्रूट क्रॉप से, 4 वेजिटेबल क्रॉप से आते हैं, वेराइटीज से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से एक क्वेश्चन जो कि हमने देखा था कि मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, यूपी में होता है। अब जो है वो हमारे पास हिंदी स्टार्ट हो रही है। तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसमें इस जो ये क्वेश्चन होते हैं वो सबसे सही जो तरीका होता है वो पहले तो एलिमिनेट कर दो वो ऑप्शंस जो कि हमें थोड़े से अलग लग रहे हैं या जो नहीं हो सकता, तो एलिमिनेशन प्रोसेस से जो है वो हम इन क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा, तो इसमें अंतर्निहित ये तो कुछ लग नहीं रहा, अंतर्निहित भी नहीं लग रहा। अब ये बचे दो, तो अंतर्निहित और अंतर्निहित, तो यहाँ पे हमारे पास त का रै बन जाएगा जो हाफ है और हलंत, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड, दत्त्य आर्य संधि विच्छेद सही है, तो इसको मिला के एक सही हमें वर्ड करना है। तो कैसे करेंगे इसका, दत्त्य प्लस अरि, तो दत्त्यावरी वह नहीं बनता है, दत्त्यारी तो ये भी नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो दत्त्यातारी जो है इसका करेक्ट, सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। संतोष में कौन सी उपसर्ग है, संतोष में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है वो सम उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग जो आगे लगते हैं और सन न जो है वो मैं में चेंज हो जाता है। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय जो पीछे लगेंगे, तो यहाँ पे मासेरा मतलब जब हम चीज़ों को, जब प्रत्यय या उपसर्ग को जब हम सोल्व करते हैं तब हमें मूल शब्द निकलना चाहिए। जब उनको डिवाइड करते हैं दो वर्ड्स को जिससे वो वर्ड बना है, तो कुछ मूल वर्ड बनना चाहिए। मोसेरा को जब हमने किया अलग अलग, तो मोस प्लस एर, इसमें कुछ मूल शब्द नहीं बचता है डिफरेंस करने के बाद। विद प्लस ईश हो सकता है। तप प्रबंध, तो वैसे भी ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास डिलीट हो गया था। तो जिनमें कुछ विवाद होता है कि इसमें लग रहा है कि 2 क्वेश्चन हैं या फिर 2 आंसर इसमें हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो राजस्थान ने फिर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। लाजवाब में कौन सा समास है, तो लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो, लाजवाब, तो इसमें ये क्वेश्चन भी जो है डिलीट कर दिया गया था। 26, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। विशेषता, जहाँ पे हमारे पास विशेषता बताई जाती है वो हमारे पास कर्मधारय समास होते हैं। पशु पांशु पण, तो इसका मतलब क्या होता है, पशु का मतलब होता है जानवर। तो इन 2 क्वेश्चन में से हमारे पास एक आंसर रहने वाला है, 2 आंसर जो है वो हमारे पास एलिमिनेट हो गए। पांशु का मतलब जो होता है वो रेत होता है, और पण का मतलब जो है मूल्य रहता है, तो सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो हमारे पास निर्जर जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। अबूदी, बारिश, रत्नाकर ये सारे ही सागर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 29 हमें जो है रिक्त स्थान भरना है। संपन्न व्यक्ति डैश को नहीं जान सकता। अब हमें पता है कि इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जान सकता, तो इसका ये विलोम शब्द होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो संपन्न का विलोम शब्द होता है विपन्न। तो संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें निहारिका जो है वो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। आपकी जैन्यता बनी रहे में कौन सी प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें उपसर्ग संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, क्रिया विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी है या प्रत्यय संबंधी है। तो आपकी सौजन्यता बनी रहे, ये जो है इसमें भी कंफ्यूजन था इसके आंसर्स में भी, तो इसको भी क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब लोगों से संबंध रखने वाला। तो सब लोगों से संबंध रखने वाला हमें इसका एक वर्ड बताना है जो इस चीज़ की क्या वो बता सके। तो सब लोगों से संबंध रखने वाला होता है सार्वजनिक। डिप्यूटेशन का सही उचित परिभाषिक शब्द है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो इसका प्रतिनियुक्ति जो है इसका सही अर्थ होता है। बहुत ही कठिन कार्य करना में किस मुहावरे का सही प्रयोग में लाया गया है? तो इस संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना, क्योंकि लोहे के चने चबाने का मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य करना। बाकी जो है चेतक हवा से बातें करना, ये जो है इसका मतलब बहुत कठिन कार्य करना नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। बैल का बैल गया 9 हाथ का पहगा बचा। तो इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बहुत बड़ा घाटा होना। जैसे इसको पढ़ेंगे, बैल का बैल गया, बैल तो गया ही, 9 हाथ का पहगा भी गया, तो साथ में कुछ जो है वो 9 हाथ का पहगा भी गया, यानी कि बहुत बड़ा घाटा होना। 36 अब जो है वो एग्रोनॉमी से क्वेश्चन है। सलाइन सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। सलाइन सॉइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो लीचिंग करके, जहाँ पे सलाइन सॉइल होती है वहाँ पे पानी से भर देते हैं, और जो साल्ट्स होते हैं, जो सलाइन सॉइल जिसके साल्ट होते हैं वो पानी में घुल के और नीचे चले जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। फिर व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या रहता है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट क्या होता है? बड़े टाइम तक, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। यानी कि जब 30 दिन से ज़्यादा, 1 महीने का टाइम हम बोल देते हैं क्लाइमेट। अगर हम आज हमारे बहुत मतलब अभी क्या चल रहा है हमारे पास वेदर, हमारे पास अभी आज क्या है, मानो आज जो है वो बारिश हो रही है, जून का महीना चल रहा है हमारे पास, लेकिन आज हमारे पास बारिश हो गई है, तो आज जो है वो वेदर हो गया। यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो वेदर होता है। लेकिन हमारा क्लाइमेट कैसा चल रहा है? हॉट क्लाइमेट चल रहा है, समर क्लाइमेट चल रहा है। तो इसको जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, जैसे कि सर्दियाँ 6 महीने तक रहती है, तो विंटर क्या हो जाता है? हमारा क्लाइमेट हो जाता है। आज के दिन बारिश हो गई तो उसको हम रेनी बोल देंगे, क्योंकि वेदर हो गया, वो शॉर्ट टर्म के लिए वेदर होता है। तो यहाँ पे मीनिंग किसका पूछा गया? क्लाइमेट का। क्लाइमेट के लिए यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म तक जो चीज़ रहती है, तो वो क्या होती है? क्लाइमेट होता है। पार्टिकल साइज ऑफ क्ले, क्ले का पार्टिकल साइज कितना होता है? लेस देन 0.002 मिलीमीटर जो होता है वो क्ले का पार्टिकल होता है। फिर इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की पूछी गई है एसिडिटी। ये कौन सा एसिडिक फर्टिलाइज़र होते हैं? तो इसकी जो है वो 110 तक की इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर द एसिडिक सॉइल? एसिडिक सॉइल जो होती है उसका pH 1 to 4 या फिर लेस देन 7 जो है वो हम बोल सकते हैं। ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशंस हो जाती हैं। अगर pH जो है उसमें लेस देन 7 होता है तो हमारे पास एसिडिक होती हैं, यानी कि हम लोग उसको फोस्फेटिक कैसा होता है? फोस्फेटिक हमारे पास जो सलाइन या फिर सोडिक बोल सकते हैं इसमें। तो फोस्फेटिक, फोस्फोरस जो होता है हमारे पास 7
pH से ऊपर या 7 के आसपास हमारे पास ये मिलता है। अगर हम इसको लेस देन 7 pH के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो न्यूट्रल हो जाती है सॉइल। तो इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है, फर्टिलाइज़र है जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा और सुटेबल रहता है एसिडिक सॉइल के लिए। सो हमारे पास रॉक फॉस्फेट जो होता है वो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल बना सकता है। अमोनियम तो ऑलरेडी कैसा है, एसिडिक है। डायमोनियम भी एसिडिक है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो है उससे ज़्यादा जो है ज़्यादातर सुटेबल जो है वो रॉक फॉस्फेट है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट से ज़्यादा सुटेबल रॉक फॉस्फेट है, इसलिए रॉक फॉस्फेट का यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बायनियल वीट जो कि 1 साल से ज़्यादा तक जो है वो सर्वाइव करते हैं, तो वो बायनियल वीड हो गए। तो बायनियल वीड का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे, इकोर्निया इनबाइटेटस टाइबस जो है वो बायनियल क्रॉप की वीड की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 42 स्प्रे ऑफ एट्राजाइन इन लो कंडीशंस एक्ट्स एज डैश इन अ ट्रांसपेरेंट। एट्राजाइन जो है वो हमारे अगर लो कंसंट्रेशन पे यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से यूज़ होता है हमारे पास, तो ये स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए यूज़ होते हैं। और रिफ्लेक्टेंट मतलब जो लीफ है वहाँ पे तो ट्रांसपिरेशन एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं ये एट्राजाइन, कोएलिन और लीफ फॉर्मिंग कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एंटी ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स से ट्रांसपिरेशन होता है उसको रोकने में काम में आता है। तो इसमें से एक जो है वो एट्राजाइन होता है और एट्राजाइन जो क्या करता है, स्टोमेटल क्लोजिंग कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल इज ब्रेक द डोरमेंसी। तो थायोयूरिया जो होता है वो यूज़ किया जाता है पोटैटो की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फर्टिलाइजर मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री। ज़्यादातर जो हमारी कंट्री से फॉस्फेटिक कौन सा टाइप जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो नाइट्रोजनस जो होता है हमारे पास वो हमारे सोइल में इतना ही होता है कि हम उसको जो है वो यूज़ कर सकें। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र फॉस्फेटिक फ्रॉम मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री, जो हम लोग ज़्यादातर बाहर भेजते हैं। तो पोटाशियम तो हम इंपोर्ट करते हैं यार। सो यहाँ है पोटाशिक फर्टिलाइज़र जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। परसेंटेज सल्फर इन ऑर्डिनरी सुपर फॉस्फेट, तो सल्फर कितना होता है, सल्फर हमारे पास होता है 12%। सुपर फॉस्फेट में सल्फर 12% तक मिलता है। रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन राजमा जो है वो नॉन लेगुमिनस होता है और नॉन लेगुमिनस लेगुमिनस प्लांट होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो राजमा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा तो इसकी जो डिमांड होगी नाइट्रोजन की वो 110 to 120 kg पर हेक्टेयर होती है। ब्राउन मैन्योरिंग जो है वो हम लोग राइस के अंदर किया जाता है। ब्राउन मैन्योरिंग 1 हेक्टेयर वाटर सेंटीमीटर इक्वल्स टू, तो किसके इक्वल होता है, 1,00,000 लीटर के इक्वल 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर होता है। द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स इनटू शूट इज नोन एज, जब एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं शूट्स में चेंज हो जाती हैं तो उसको हम ब्रांचिंग बोलते हैं। मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड्स ऑफ कंपोजिट मेज इज, कंपोजिट मेज जो है उसके मिनिमम आइसोलेशन के लिए सर्टिफाइड सीड बनाना है तो अलग अलग जो है वो इनका आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। तो मेज़ के सर्टिफाइड के लिए हमारे पास कितना रहता है, 200 मीटर तक का डिस्टेंस रखना चाहिए। जिया मेज इन्वर्टाटा बोटेनिकल नेम ऑफ, तो पॉपकॉर्न का नाम होता है जिया मेज इवर्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के लिए होता है Mg मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली इरोजन जो है एडवांस स्टेज होती है किसकी, रिल इरोजन की होती है। स्प्लैश सबसे फर्स्ट पे होती है, फिर रिल इरोजन होती है, फिर स्प्लैश, शीट, रिल, गली और विंडो इरोजन तो अलग ही आता है। न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच कंट्रोल मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा एंड मेंटेन द टर्गरीन, तो वो पोटाशियम जो है वो करता है
टर्गर को कंट्रोल करता है और स्टोमेटा को भी मेंटेन करके रखता है। सोइंग ऑफ 1 or 2 क्रॉप ऑफ ब्लैक ग्राम बिटवीन 2 rows ऑफ मेज इज एग्जाम्पल ऑफ। मेज की 2 क्रॉप, हाँ, और फिर 2 रोज किसके लगाई गई हैं, ब्लैक ग्राम की लगाई गई हैं, तो ये कंपेनियन क्रॉप्स होते हैं। जो मेज है और मेज के साथ में अगर हम कंबाइन कर देते हैं ब्लैक ग्राम को, तो ये हमारे पास कंपेनियन, एक दूसरे के सहायक जो है उस रूप में ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच डिजीज पोस्टमार्टम ऑफ द एनिमल इज़ नॉट परफॉर्म। अभी तक जो है इन विच डिजीज पोस्टमार्टम ऑफ एनिमल इज़ नॉट परफॉर्म, जब अगर किसी डिजीज़ की वजह से एनिमल की डेथ हो जाती है, कौन से डिजीज़ में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है एनिमल का, तो एंथ्रेक्स में जो है वो नहीं किया जाता है। रीज़न हो सकता है क्योंकि एंथ्रेक्स जो होता है वो एनिमल से मैन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है इन्फेक्शन, इसीलिए एंथ्रेक्स का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं परफॉर्म किया जाता है। स्ट्रिप कप टेस्ट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द डिजीज़। स्ट्रिप कप टेस्ट जो है वो कौन सी डिजीज़ के आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है, तो मेटासिस जो होता है वो हमारे जो पशुओं का जो थन होता है वहाँ पे डिजीज़ हो जाती है। द रीज़न फॉर द येलो कलर ऑफ मिल्क इन कैटल इज। कैटल के अंदर येलो कलर का मिल्क जो है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से मिलता है येलो कलर का मिल्क। 59 डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर है। विच मैथड इज़ यूज फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ फैट इन मिल्क। फैट इन मिल्क के लिए कौन सा मैथड यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रिपिंग तो मैथड होता है जिससे हम दूध को निकालते हैं, नकलिंग भी जो है वो मैथड होता है, तो ये एस्टिमेट तो नहीं करेंगे, फैट के एस्टिमेशन के लिए तो यूज़ होंगे नहीं, तो हंसा टेस्ट और गर्बर टेस्ट है यहाँ पे, तो इसमें से गर्बर यूज़ करते हैं। और हंसा का यूज़ जो होता है, हंसा टेस्ट जो किया जाता है वो टेस्ट किया जाता है कि हमें प्योरिफिकेशन चेक करने के लिए कहीं जो है वो मिल्क के अंदर मिक्सचर तो नहीं है किसी चीज़ का, तो हंसा टेस्ट जो होता है वो प्योरली जो मिल्क है उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। और फैट के लिए जो है हमारे पास सी ऑप्शन है, गर्बर टेस्ट आता है। फैट एंड एसएनएफ इन टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क के अंदर एसएनएफ और फैट कितना % होता है, तो इसमें फैट जो होता है 3% रहता है और टोन मिल्क में एसएनएफ जो है 8.5% तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ मेटिंग इन शिप इज नोन एज। शिप के अंदर जो है वो कौन सा मैटिंग प्रोसेस होता है, तो उसको बोलते हैं हम टपिंग। टपिंग बोला जाता है। अविकालीन ब्रीड किसकी है, तो अविकालीन ब्रीड जो है वो हमारी शिप की ब्रीड होती है, ये क्रॉस ब्रीड होती है। इन विच एनिमल मिल्क इंसुलिन इज हाई। इंसुलिन जो है वो किस एनिमल के मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है, कैमल के मिल्क में इंसुलिन सबसे ज़्यादा होता है। रट और मास्ट इज प्रेजेंट इन विच स्पीसीज ऑफ एनिमल, तो रट और मास्ट किसकी जो है स्पीसीज में मिलता है, कैमल के अंदर मिलता है। 66 द इटियोलॉजी ऑफ एचएस डिजीज इन एनिमल इज। एचएस जो है यानी कि स्टिप्टीमाइसिन होता है एस का मतलब, और स्टिप्टीमाइसिन क्या होता है, हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। मिल्क फीवर इज अ टाइप ऑफ। मिल्क फीवर जो होता है वो किस टाइप के डिजीजेज है, तो ये मेटाबॉलिक डिजीज होता है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो जाता है, तो मेटाबॉलिक डिजीज होती है। द इटियोलॉजी ऑफ एफएमडी फुट माउथ डिजीज जो होती है वो वायरस से क्यूज होती है एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 विच ब्रीड ऑफ कैटल इज नोन फॉर ड्रॉट पर्पस। ड्रॉट पर्पस के लिए कौन सी ब्रीड होती है, तो ये जो है मैंने अपने लेक्चर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके लिए आप जो है वो बफेलो ब्रीड जो है वो आप देख सकते हैं, कैटल ब्रीड जो है वो आप लेक्चर देख सकते हैं। बफेलो ब्रीड का भी लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया गया है।
विच ब्रीड ऑफ कैटल इज नोन फॉर ड्रॉट पर्पस, ड्रॉट पर्पस के लिए कौन सी कैटल यूज करी जाती है? गिर जो है हमारे मिल्च है, साहिवाल हमारे पास मिल्च होती है, और राठी हमारे पास जो है वो डुअल पर्पस होती है, नागौरी जो है वो हमारे पास ड्रॉट पर्पस है। तो आंसर नागौरी। परमानेंट टिथ फॉर्मूला ऑफ अडल्ट काउ इज, अडल्ट काउ के अंदर हमारे पास टिथ का फॉर्मूला क्या होता है? 104 जो है कैनाइन, प्रीमोलर्स 0/0, मोलर्स 3/3 होते हैं। इंसीजर्स जो होते हैं 0.4, कोई भी इंसीजर्स नहीं होते कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पे इनका ये फॉर्मूला होता है अडल्ट काउ के टिथ को काउंट करने के लिए। और जो है वो कोई एस्टिमेटेड अगर लगाना है एज का, तो वो भी बेस्ट जो है वो अभी तक टिथ काउंटिंग से ही माना जाता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन विच ब्रीड ऑफ बफेलो, कौन सी फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? भाड़ावारी। और इस क्वेश्चन को भी मैंने लेक्चर्स में अच्छे से जो है वो डिफाइन कर रखा है। सो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। आउट ऑफ दीज विच इज़ नॉट अ बफेलो ब्रीड, बफेलो ब्रीड नहीं है। सो इसके अंदर जो है वो नीली राठी, राठी जो है वो हमारी बफेलो ब्रीड नहीं है। और ये तो वैसे भी हम यहाँ से देख सकते थे, यहाँ पे कैटल ब्रीड दी गई है और यहाँ पे राठी जो है यहाँ पे भी दी गई है। तो आधे तो आंसर थोड़ा सा अगर हमने किया है तो क्वेश्चन पेपर से भी आंसर मिल जाते हैं, और ये तो थे भी साइड बाय साइड में। सिकल शेप्ड हॉर्न्स आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो, तो ये किस में होती है? सूरती, सूरती के अंदर होते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो है मैंने अपने लेक्चर के अंदर डिफाइन किए हुए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक ब्रीड की मैंने बताई गई है वहाँ पे। द बिगेस्ट ब्रीड ऑफ इंडिया गोट, इंडियन गोट की बिगेस्ट ब्रीड कौन सी है? जमुनापुरी है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास कहाँ होता है? अविनिका नगर में होता है, राजस्थान में। पद्माश्री कृपाला सिंह शेखावत का संबंध है, तो इसका शेखावत, अब ये जो है हमारे पास जीके को क्वेश्चंस हैं। तो पद्माश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ब्लू पोट्री से संबंध है। Who contributed the most in helping प्रिंस अजात सिंह इन गेटिंग बैक किंगडम ऑफ जोधपुर, किसने जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था जोधपुर का किंगडम वापस से लेने के लिए? तो कौन से, किसने इनमें से हेल्प करी थी? तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने जो है प्रिंस अजीत सिंह का हेल्प करी थी कि वो अपने जोधपुर किंगडम को वापस से पा सके। विच विंड क्यूज मैक्सिमम रेन इन मानसून ईस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन सी विंड है वो क्यूज करती है मैक्सिमम रेन? तो साउथ वेस्टर्न विंड जो होती हैं राजस्थान में जो आती हैं वो क्यूज करती हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेन्स इन राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय जसनाथी संप्रदा सेक्ट फॉलोवर्स, तो इनमें से कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है? तो इसमें जो है फायर डांस जो है वो जननाथी से किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ राजस्थान राममथ आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग होली, होली के दौरान इनमें से कौन सा जो है, कौन सी सिटी में राममथ जो है वो परफॉर्म किया जाता है? तो बीकानेर के अंदर होली के टाइम पे राममथ जो है वो परफॉर्म किया जाता है। फ्रॉम वेयर डिड द पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर पीजेंट मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? तो इसमें बिजोलिया के अंदर सबसे पहले पीजेंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। हु यूज्ड राजस्थानी टर्म फॉर द लैंग्वेज राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम जो है सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थानी टर्म किसने यूज़ लिया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रिंसन ने जो है सबसे पहले राजस्थान के अंदर राजस्थानी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड,
कौन से ईयर के अंदर डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया था? 1975 के अंदर स्टार्ट किया गया था। विच संत कंपोज्ड संत गुण सागर एंड नाममाला? संत गुण सागर और नाममाला कौन से संत ने कंपोज्ड करी थी? तो इसमें जो है बी दादू ने जो है वो संत गुण सागर और नाममाला का कंपोज्ड किया गया था। लोक देवताओं और संत जो है इनमें डिफरेंस क्या होता है? लोक देवताएं क्या होते हैं? जो कि अपने चमत्कार वगैरह करके जो है उनको उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो लोक देवता होते हैं। संत क्या होते हैं? जो अपने प्रैक्टिसेस करते हैं कि समाज को अच्छा बनाया जाए, उसके लिए जो कुछ काम करते हैं, इस तरीके की धारणाएं जो करते हैं, जो बताते हैं लोगों को, वो लोग संत होते हैं। मैच द फॉलोइंग। लूनी लीवर कहाँ है? तो लूनी लीवर जो है और ब्रांच रिवर, सोम रिवर, माही रिवर, ये सब कहाँ है? सो इसका आंसर है 3142। इन विच लैंग्वेज इज एकलिंग महात्म्य रिटन? सो कौन से लैंग्वेज के अंदर जो है एकलिंग महात्म्य जो है वो लिखा गया था? तो इसके अंदर संस्कृत के अंदर एकलिंग महात्म्य जो है वो लिखा गया था। बीजा एंड माला आर द ब्रांचेस ऑफ विच ट्राइब ऑफ राजस्थान? बीजा एंड माला जो है कौन सी ब्रांच है ट्राइब इन राजस्थान? सो ये सांसी जो ट्राइब है, जो जनजाति है, उनकी शिखाएं होती हैं या फिर ब्रांचेस होती हैं बीजा एंड माला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फेमस फॉर जग मंदिर एंड जगनिवास? तो जग मंदिर और जगनिवास के लिए कौन सी लेक फेमस है? तो इसमें पिछोला झील जो है वो फेमस होती है। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट इज वोन बाय मेल? इनमें से कौन सा ऑर्नामेंट है जो मेल वियर करते हैं? बोरला फीमेल करती हैं, टड्डा भी फीमेल का होता है, बंगड़ी भी फीमेल की होती है, मुर्गिया जो है वो मेल का ऑर्नामेंट होता है। चूप नामक आभूषण का संबंध है। चूप नामक का जो संबंध है वो टूथ से है, दांतों के अंदर पहनने वाला आभूषण है। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? गुमोती इज अ लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल पीपल? कौन से ट्राइबल पीपल के लीडर को गमेती नाम से जाना जाता है? तो जो भील होते हैं, भील जो जनजाति है उसके लीडर को गमेती नाम से जाना जाता है। कठारगढ़ वॉज लिविंग एरिया जोन ऑफ विच फोर्ट ऑफ राजस्थान? कौन से फोर्ट ऑफ राजस्थान में कठारगढ़ रीजन के अंदर मिलता है? सो इसका आंसर है कुंभलगढ़ जो है रीजन, वहाँ पे हमारा कठारगढ़ किला वहाँ पे है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इज सिचुएटेड इन? सेंट्रल एरिड जोन जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो जोधपुर के अंदर है। राजस्थान कबीर यात्रा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? जो राजस्थान की कबीर यात्रा है वो कौन सी फील्ड से रिलेट करती है? सो इसका आंसर है ए, सिंगिंग। फाइंड द मिसमैच पेयर अमंग्स द फॉलोइंग? इसमें से हमें मिसमैच पेयर को जो है पता लगाना है। सो समर फेस्टिवल माउंट आबू में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सही है। चंद्रभागा मेल जो है झालावाड़ा में होता है, ये भी सही है। एलिफेंट फेस्टिवल हमारे पास जयपुर में होता है, ये भी सही है। ऊंट फेस्टिवल जैसलमेर में नहीं होता है। फ्लाइंग स्क्वायरल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन?
फ्लाइंग स्क्वायरल जो है राजस्थान की कौन सी प्लेस के अंदर जो है वो मिलती हैं, तो इसमें सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है फ्लाइंग स्क्वायरल राजस्थान में मिलती हैं। लांगुरिया सॉन्ग ऑफ राजस्थान आर रिलेटेड टू, लांगुरिया सॉन्ग जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये कैला देवी से रिलेटेड है लांगुरिया सॉन्ग। बाला किला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो बाला किला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अलवर, अलवर के अंदर है। चंद्रभागा मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो चंद्रभागा मेला जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो झालावाड़, झालावाड़ के अंदर जो है वो चंद्रभागा मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च सिचुएटेड एट, सेंट्रल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मस्टर्ड सरसों के नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, तो सेवर, सेवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मस्टर्ड का रिसर्च सेंटर सिचुएटेड है। थैंक यू सो मच। और आप जो है इस प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए जो है वो पेपर का पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसका कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितने नंबर का आता है, ये सब कुछ देख सकते हैं। और वैसे 4 साल का एनालिसिस करके 4 साल से जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है, कौन से टॉपिक से कौन से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, वो मैंने अपने सिलेबस वाले वीडियो में भी दिया गया है। और कैटल और अभी ब्रीड्स हैं, बफेलो ब्रीड्स हैं, तो इनके बारे में भी लाइव स्टॉक के लिए जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।